गांव-गांव में स्वच्छ और निर्मल जल पहुंचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पीछे ये जो महिलाएं दिख रही हैं, ये कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि ये जल सखी हैं। आपने सखियों को सुना होगा, लेकिन जल सखी ये थोड़ा सा एक आपके अंदर थोड़ा सा एक जागरूकता पैदा करने वाला कि आखिर है क्या। तो जल सखी यूं है कि ये महिलाएं गांव-गांव में घूमकर और जल की, हमारे जो पीने योग्य जल है, जिससे चाहे वो नल से पीते हों या ट्यूबवेल से पीते हों, जो भी हमारा माध्यम है उसकी जांच करती हैं और बताती हैं कि आपका जल कितना सुरक्षित है। क्योंकि जल जनित बीमारियां ऐसी बहुत सी हैं और इन बीमारियों के चलते ही हम अपना बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद करते हैं। तो ग्रामीणों को ये बताना कि आपका जल सही है, आपके जल में आर्सेनिक है कि नहीं, आपके जल में फ्लोराइड है कि नहीं, आपके जल में कैल्शियम, आयरन या इस तरह की जो भी अशुद्धियां हैं वो कितनी हैं, वो ये बताने का काम करती हैं। और ये अलग अलग किट है, इन किटों को फिर जांच करने के बाद में, जैसे ये फ्लोराइड है तो फ्लोराइड की जांच करने के बाद फिर इससे किट से मिलाया जाता है इनके जो कलर से, और इन कलर के बाद में ये पहचान की जाती है कि ये जल कितना सुरक्षित है। तो इसी तरह हर तरह की अलग अलग किट है और इन किटों को अलग अलग हिसाब से जांचा जाता है और ग्रामीणों को ये बता दिया जाता है कि आपका जल पूरी तरह सुरक्षित है या आपके जल में फ्लोराइड है और आप इसको न पीजिए। तो इस तरह की चीजें बताकर ये महिलाएं जहां लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, और सरकार का एक जो उद्देश्य है कि लोगों को एक सुरक्षित जल उपलब्ध कराना, एक निर्मल जल उपलब्ध कराना, उस दिशा को पूरा करने का काम कर रही हैं। तो ये जल सखियां पूरे उत्तर प्रदेश में तैनात हैं और आज 21,000 जल सखियों को एक मानदेय का जो एक धनराशि है वो उनके खाते में भी भेजी जाएगी। क्योंकि ये जल सखियां जो हैं काम करती हैं, प्रति टेस्टिंग इनको 20 रुपये उपलब्ध किया जाता है। अगर ये दिन भर में 20 टेस्टिंग करती हैं तो इनसे लगभग 400 रुपये की धनराशि मिल जाती है। इसलिए वो अपने लिए भी एक जीविकोपार्जन की धनराशि पैदा कर रही हैं और दूसरों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही उपयोगी और दूरगामी पहल है और जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्या करने जा रहे हैं आप? जी, हम वाटर टेस्टिंग करने चाह रहे हैं। जैसे पानी में कोई चीज़ की कमी है या बैक्टीरिया वगैरह है तो उसका ये परीक्षण है एक तरह का। एक तरह से हमें देख रहे हैं कि जो पानी हमारे ग्राम पंचायत में लोग पी रहे हैं वो शुद्ध है, उसमें अगर कोई कमी है तो वो कितने % तक है, मतलब वो पीने लायक शुद्ध एकदम पी रहे हैं या वो मार्जिनल पी रहे हैं, और अगर कोई अशुद्धियाँ हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा तो आगे इसकी रोकथाम हो सकेगी। कैसे आप लोग चेक करते हैं? ये हमारा हैंड पाइप का पानी है, इसको हम सैंपल की तरह ले रहे हैं। इसके लिए हम ये मेजरिंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम 5 ml तक नमूना लेंगे सैंपल। उसके बाद अगर कम या ज़्यादा होता है तो इसके लिए हमारे पास ड्रॉपर्स भी हैं जिससे बूंद हम कम या ज़्यादा कर लेते हैं। अब हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है टेस्ट ट्यूब में। सबसे पहले आयरन की जांच करते हैं, लोह का। तो इसमें हम पहले आयरन रेजेंट ए मिलाएंगे। ये हम डाल दो पहले, इसकी 2 ड्रॉप डालनी है। ये ध्यान रखना है हमें डालते हुए कि इसकी ड्रॉप ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये 1 ड्रॉप हो गई। नेक्स्ट ये जिसको हिलाना होगा। उसके बाद इसको हम अच्छे से हिला देंगे। कलर इसका नहीं चेंज हुआ है, थोड़ी देर रखते हैं। अब ये क्लोराइड रेजेंट बी, ये दूसरा है रिएजेंट बी, आयरन रिएजेंट बी। क्लोराइड कितने डालना इसका? हाँ, क्लोराइड पहले नंबर पे है ना, आयरन रेजेंट बी। ये पहली ड्रॉप हमने डाली, 2 हो गई। अब इस चार्ट की मदद से, इसके बाद ये हमारे पास चार्ट होता है, इससे हम मेज़र करते हैं। अगर यहाँ तक रहता है 1 ppm तक तो ये सेफ़ है। अगर यहाँ तक है तो हम इसको पी सकते हैं, मतलब ये सेफ़ नहीं है लेकिन इसको हम पी सकते हैं। अगर ये तो तुरंत हमें रिपोर्ट करनी होती है कि ये पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। जी, कलर से हम लोग मैच करते हैं। तो ये पानी पूरी तरह से सेफ है।
पेट जब ज़्यादा होता है सबसे पहला सिम्टम बच्चों के जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाते हैं, उनका जो विकास है वो बहुत ही कम होने लगता है, जैसे शरीर में अनावश्यक वृद्धि भी हो जाती है और भी उसके कई सारे वो काफ़ी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सेफ नहीं, लेकिन काफ़ी एरिया में फ्लोराइड ज़्यादातर मिलता है, इसलिए इसकी टेस्टिंग में भी हमारे पास है। इसका पहला लॉट इसके लिए भी दिखा दूँ इसको। और 5 ml इसके लिए भी पानी लेंगे। तो बहुत कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। छः 7 10 11 12 13 14 14 16 17 17 18 19 20। ये हमारी 20 बूंद हो गई हैं। इसको बंद अब देखिए थोड़ी देर इसको रख के भी देख लेते हैं हम लोग, 2 मिनट वेट करेंगे। अब देखिए यानी ये पानी हमारा सुरक्षित है। अगर ये हल्का सा डार्क हो जाता या ब्राउन तो ये मार्जिनल पे हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अगर ये इसका येलो में बदल जाएगा, ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो ये हमारे लिए पानी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर इसके लिए हमें सूचना देनी होती है और उसके बाद इसकी आगे कार्यवाही की जाती है। क्या ये आप लोग मना भी करते हैं ग्रामीणों को कि ये पानी नहीं, अपनी तरफ से हम लोग उनके सामने ही टेस्टिंग करते हैं, इसीलिए हमें घर पे नहीं करनी है टेस्टिंग, हमें सार्वजनिक क्षेत्र में करनी, जैसे ग्राम पंचायत या आंगनबाड़ी, और करके उन्हें दिखाना होता है और बाकायदा समझाना होता है, क्योंकि इतनी जल्दी लोग दूसरी जगह से पानी भरने के लिए तैयार नहीं होते, कहते हम तो सालों से पी रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तो समझाना ही मेन हमारा काम होता है। जब आप लोग ट्रेनिंग मिली तो कैसा लगा कि पानी की भी शुद्धता की जांच? नहीं, हम लोग तो खैर जागरूक बहुत हैं अच्छी है यहाँ। पहले से, तो हम लोग तो वो करते हैं, लेकिन ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, वो तो कहीं का भी पानी पी लेते हैं, तो इस वजह से ही तो ये योजना लाई गई है कि कुछ सुधार हो, क्योंकि बीमारी पे जो हम पैसा खर्च करें उसको अगर हम वो काम ना करें तो बीमारी नहीं आएगी, और वो चीज़ समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गांव की महिला को ही चुना जाता है, और एक नहीं कम से कम 5 हमारे वहाँ चुनी गई हैं कि अगर एक कोई नहीं कर पा रहा है तो दूसरा कर लेगा, और 5 लोग मिलकर ये काम करते ताकि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर सकें। एक गांव में कितनी टेस्टिंग कर लेते हैं आप? हम लोग एक दिन में कम से कम 15 तो कर ही लेते। 11-10 बजे तक नॉर्मली हम लोग अपना काम ख़त्म करते हैं और अपना काम यहाँ का स्टार्ट कर देते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो 2 लोग जैसे सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं बाकायदा नाम लिख के, और फिर एक जगह बैठ के लोगों को बुलाकर और समझाकर ज़्यादातर कांटेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग समूह में काम करते हैं तो अच्छे से कोऑपरेशन मिल जाता है महिलाओं का, और वो जागरूक भी हो गई हैं तो जल्दी समझ जाती हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।